हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुतास और इस बार मैं अक्टूबर मंथ के हरियाणा के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वह आपके लिए लेके आया हूँ और यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़ा दही छाछ योगर्ट संयंत्र कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2025 को अमित शाह द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतक, हरियाणा। 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक, हरियाणा में देश का सबसे बड़ा दही छाछ और योगर्ट उत्पादन संयंत्र स्टार वन का उद्घाटन किया। इसकी कुल लागत 325 करोड़ रुपए आई है और यह प्लांट लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतक, हरियाणा में देश का सबसे बड़ा दही छाछ प्लांट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त के बाद किस बात आईपीएस अधिकारी लोक कुमार राय, जो कि 1991 बैच के है, को किस पद पर पुनर्नियुक्त किया है? तो चार ऑप्शन है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीजी जेल, हरियाणा। तो ये देख सकते हैं, ये है आईपीएस आलोक कुमार जी, जिन्होंने हाल ही में डीजी के पद पर नियुक्त किया गया है, डीजी जेल। सितंबर 2025 में सेवानिवृत्ति के बाद हरियाणा सरकार ने आलोक कुमार राय, जो कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, को हरियाणा के डीजी जेल, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2025 से 3 महीने की अवधि के लिए की गई है, जो राज्य सरकार के आदेश के तहत आईपीएस कैडर रूल 1954 की धारा 9(1) के अनुसार है। हाल ही में किस भैंस ने दूध उत्पादन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर रेशमा का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, राधा। राधा ने हाल ही में रेशमा का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरियाणा के हिसार जिले के सिंघवा खास गांव के पशुपालक ईश्वर सिंघवा ने की मुर्रा नस्ल की भैंस राधा ने दुग्ध प्रतियोगिता में 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले कैथल जिले की रेशमा ने 33.800 किलोग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बनाया था। राधा की उत्पत्ति फतेहाबाद जिले के कन्नड़ी गांव में हुई है। तो राधा ने कितना दूध दिया है? 35.669 किलोग्राम। और इससे पहले जो रिकॉर्ड रेशमा का नाम था वह था 33.800 किलोग्राम के साथ। हाल ही में चंडीगढ़ का नया मुख्य चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, एच राजेश प्रसाद। ये देख सकते हैं एच राजेश प्रसाद जी, जिन्हें चंडीगढ़ का मुख्य चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। 4 अक्टूबर को एच राजेश प्रसाद को चंडीगढ़ का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वे पहले जम्मू कश्मीर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। राजेश प्रसाद एजीएमयूटी कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध दर पर लाख फीमेल पॉपुलेशन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो अपराध में हरियाणा कौन स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चतुर्थ। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है। इसकी दर 110.3 प्रति लाख महिला जनसंख्या रही है। तेलंगाना पहले स्थान पर 124.9 के साथ है और राजस्थान दूसरे नंबर पर अपराध में है 114.8 के साथ, और उड़ीसा को तीसरा स्थान मिला है 112.4 के साथ, और हरियाणा 110 के साथ लगभग चौथे स्थान पर है। जबकि राष्ट्रीय औसत 66.2 दर्ज की गई है। तो हरियाणा का महिला अपराध के मामले में चौथा स्थान है और पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर उड़ीसा है। और अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वह है 6.62। हाल ही में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कौन सा एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है? तो बी इज राइट आंसर, सतर्क। ये देखते हैं, यह चैटबॉट भ्रष्टाचार की शिकायत का आसानी से बताया जाएगा। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह चैटबॉट बनाया गया है और इसका नाम है सतर्क। चैटबॉट का नाम सतर्क है और व्हाट्सएप नंबर है 9417891064। इसका क्या उद्देश्य है? सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना और नागरिकों को पारदर्शी यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देना इसका उद्देश्य है।
हरियाणा सरकार द्वारा जापानी निवेशकों के सहयोग के विकसित की जाने वाली मॉडल टाउनशिप किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायणगढ़। हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में जापानी निवेशकों के सहयोग से एक मॉडल आधारित टाउनशिप, इंडस्ट्री मॉडल टाउनशिप IMT विकसित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ाना है, जापान के साथ औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना और नवाचार आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। तो कहाँ पर बनाई जाएगी ये इंडस्ट्री मॉडल टाउनशिप? तो यह बनाएगी नारायणगढ़, जो कि अंबाला में स्थित है। NCR क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु हरियाणा सरकार कौन सी योजना लागू की है? तो NCR क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु हरियाणा सरकार ने जो योजना लागू किया है, तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शीतकालीन कार्य योजना 2025-26। हरियाणा सरकार ने शीतकालीन कार्य योजना 2025-26 शुरू किया है, ताकि दिल्ली NCR क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में होने वाली वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस योजना में पराली जलाने पर रोक, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, निर्माण, धूल प्रबंधन और वाहनों की जांच जैसे कदम शामिल हैं। तो इसका नाम है शीतकालीन कार्य योजना 2025-26। गुरुग्राम में एयर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग अकादमी में स्थापित नया उन्नत पायलट प्रशिक्षण केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एयरबस कंपनी के सहयोग से। एयर इंडिया ने एयरबस कंपनी के सहयोग से गुरुग्राम हरियाणा में एक उन्नत पायलट प्रशिक्षण केंद्र, एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। इस केंद्र में A320 प्रकार के सिमुलेटर और आधुनिक प्रशिक्षण तकनीकों शामिल है, जिससे भारतीय पायलटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया है। तो कौन सी कंपनी? एयर इंडिया ने एयरबेस के सहयोग से यह स्थापित किया है, और यह कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। उन्होंने किस वायु स्टेशन से उड़ान भरी है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर, अंबाला वायुसेना स्टेशन। ये दे सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने हाल ही में अंबाला वायु स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है, और यह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, और यह उड़ान उन्हें राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाती है। अंबाला एयरबेस राफेल विमान का मुख्य बेस है, जहां भारत की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो तैनात है। हरियाणा संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 मिला है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सोनू निगम। 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम को प्रदान किया गया है। यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सोनू निगम मूल रूप से फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के किस जिले के गांव में देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिसार। देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब हरियाणा राज्य के हिसार जिले के सिसाई गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो किस गांव में स्थापित किया जा रहा है? सिसाई, जो कि हिसार में स्थित है, और यह देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब है। हरियाणा के किस स्थान पर हम परिवारों को जोड़ते हैं थीम पर आधारित भव्य दिवाली मेला 2025 का आयोजन किया गया? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फरीदाबाद सूरजकुंड में। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक हम परिवार को जोड़ते हैं थीम पर आधारित भव्य दिवाली मेला आयोजित किया गया है। तो कब से कब तक? 2 से 7 अक्टूबर तक। आइए 38वें सूरजकुंड मेले के बारे में जान लेते हैं। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेला 2025 का आयोजन 7 से 23 फरवरी 2025 तक सूरजकुंड फरीदाबाद में किया गया था। ये देख सकते हैं, यह 38वें नंबर का सूरजकुंड मेला था, और इसमें यह इंटरनेशनल
क्राफ्ट मेला है, जो कि 7 से 23 फरवरी तक 2025 तक आयोजित किया गया था। तो इसके जो थीम स्टेट थे वह थे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और इसका आयोजन सूरजकुंड मेला प्रशासन और हरियाणा पर्यटन, केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और इसमें थीम स्टेट मध्य प्रदेश और उड़ीसा थे, और इसमें भागीदार राष्ट्र बिम्स्टेक देशों का समूह था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। तो यह कब से कब तक 7 से 23 फरवरी तक किया गया था। हरियाणा के किस गांव को शून्य विवाद मॉडल गांव बनाने की पहल की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भेरू कला। भेरू कला गांव को शून्य विवाद मॉडल गांव बनाने की पहल की गई है। यह गांव हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, और यह हरियाणा के रोहतक जिले के भेरू कला गांव को जिला विविध सेवा प्राधिकरण DLSA द्वारा शून्य विवाद मॉडल गांव, जीरो डिस्प्यूट मॉडल विलेज बनाने की पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गांव में आपसी विवाद और सामंजस्य से समाधान और कोर्ट के बोझ को कम करना है। यानी कि जो आपसी विवाद है गांव के, वह आपस में सुलझा लिए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में किस स्थान पर बनने वाले राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का शिलान्यास किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्नौर सोनीपत में। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर स्थित जैन तीर्थ गुप्त धाम में अब बनने वाले राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का शिलान्यास किया है। तो यह कहाँ पर बनेगा? राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान यह बनेगा गन्नौर सोनीपत में। और इसका शिलान्यास किसने किया है? हरियाणा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आवास शहरी विकास मंत्री मनोहर खट्टर ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को सम्मानित किए गए डॉक्टर कर्मवीर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज सेवा और शिक्षा। डॉक्टर कर्मवीर पिछले 13 वर्षों से गवर्नमेंट कॉलेज दुबल्दन माजरा जो झज्जर में है कार्यरत है, और समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उन्हें कॉलेज परिसर में 7,000 से अधिक पेड़ लगाए, 893 जागरूक रैलियां निकाली और नशा मुक्त अभियान और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को सम्मानित किया गया। तो यह किस क्षेत्र में सम्मानित किए गए हैं? वह समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने चेन्नई में आयोजित बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 में 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन बुरा। यह है नवीन बुरा जी, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, और उन्होंने हरियाणा के हिसार जिले के यह निवासी हैं, और वहाँ सिसाई गांव के हरियाणा के हरियाणा हिसार जिले के गांव घिराई के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नवीन बुरा ने बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 जो कि 1 से 7 अक्टूबर तक चेन्नई में आयोजित की गई थी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में रेलवे के विनीत को 0.5 अंक से हराया है। 0.5 से हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। और नवीन बुरा भारतीय सेना इंडियन आर्मी की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो ये कहाँ किस गांव के हैं? घिराई गांव के है, जो कि हिसार में स्थित है। गुरुग्राम के पटौदी के किस स्वयंसेवक ने माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NS पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगेश कुमार। ये देख सकते हैं यहाँ योगेश कुमार जी, जिन्हें माई भारत NS अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है, और इन्हें यह वॉलंटियर के तौर पर यह मिला है। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 में हरियाणा के कुछ पुरस्कृत व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर कर्मवीर का, जो कि PG कॉलेज दुबल्दन के जो कि जिला झज्जर में है कि हरियाणा के निवासी है। इन्हें यह पुरस्कार कार्यक्रम अधिकारी NS प्रोग्राम ऑफिस श्रेणी में प्राप्त किया है।
दूसरे व्यक्ति हैं योगेश कुमार, जिन्हें जो कि पटौदी गुरुग्राम के रहने वाले हैं और इन्हें स्वयंसेवक यानी कि वॉलंटियर श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरे व्यक्ति हैं यशपाल, जिन्हें जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के में कार्यरत हैं, उन्हें भी वॉलंटरी श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यह पुरस्कार 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में प्रदान किए गए। इस वर्ष इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस इकाई श्रेणी में देश भर में 10 कार्यक्रम अधिकारी और 10 इकाइयों तथा स्वयंसेवक श्रेणी में 30 युवाओं को चयनित किया गया, यानी कि 10 कार्यक्रम अधिकारियों को और 10 की इकाइयों को, और जो वॉलंटरी हैं 30 वॉलंटियरों को या इसमें चयन किया गया है। और इसमें पुरस्कार में शामिल कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रमाण पत्र, रजत पदक एवं 1.5 लाख रुपए दिए गए, जबकि जो स्वयंसेवक है यानी कि वॉलंटियर हैं उनके लिए प्रमाण पत्र, रजत पदक और 1 लाख रुपए दिए गए हैं। तो इसमें जो अक्रमवीर है उन्हें एनएसएस प्रोग्राम में कार्यकारी अधिकारी के रूप में यह प्राप्त हुआ है, और जो योगेश कुमार है उन्हें वॉलंटियर के तौर पर प्राप्ति पुरस्कार मिला है, और यशपाल जी को भी वॉलंटियर के लिए यह प्रदान किया गया है। और जो कार्यकारी अधिकारी है उन्हें एक प्रमाण पत्र, रजत पदक और 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो स्वयं सेवक है उन्हें रजत पदक के साथ 1 लाख रुपए दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए जापानी कंपनी जैसे कुबोटा, डेक्किन और अन्य के साथ मिलकर कुल कितने रुपए का एमओयू किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3000 करोड़। हरियाणा ने जापानी कंपनी जैसे कुबोटो, डेक्किन और अन्य के साथ कुल 3000 करोड़ के निवेश समझौते पर हासिल किया है। 3 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया हुआ है। इसमें डाइकिन इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ रुपए का और कुबोटो कॉरपोरेशन के साथ 2000 करोड़ रुपए का एमओयू साझा किया गया है। तो टोटल कितने में 3000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है जापानी कंपनी को। यह दोनों जापानी कंपनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 825 करोड़। 12 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में 825 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाएं शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। तो कितने करोड़ की परियोजना का उद्घाटन जो है अमित शाह जी ने किया? तो 825 करोड़ रुपए की। हरियाणा सरकार ने किस शहर तक के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बावल। ये देख सकते हैं नव भारत ट्रेन अब बावल तक चलेगी। हरियाणा रैपिड मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HMRTC ने धारूहेड़ा की जगह बावल तक नमो भारत ट्रेन के विस्तार को संवैधानिक मंजूरी दे दिया। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की आपत्ति और सुझाव के बाद दिया गया। यानी कि पहले यह ट्रेन धारूहेड़े तक जानी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर बावल तक मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2025 में दिल्ली अलवर रैपिड रेल कॉरिडोर को गुरुग्राम से बावल तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। पहले यह योजना केवल धारूहेड़े तक थी, लेकिन अब इसे बावल तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 करोड़ रुपए का। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2025 में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और नवाचार को बढ़ावा देना है। हाल ही में 4 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के भूविज्ञान एवं खनन विभाग ने अरावली की नई परिभाषा को अंतिम रूप दिया है। नई परिभाषा के अनुसार अरावली माने जाने वाली पहाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। नई परिभाषा के अनुसार केवल में पहाड़ियां अरावली कहलाएंगी जो
उनके आसपास की भूमि से 100 मीटर की से अधिक ऊंची होगी और 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों का निर्माण निर्मित होंगी। यानी कि वही पहाड़ियां जो अरावली मानी जाएंगी, जो कि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक होगी और जो 1 वर्ष पुरानी होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस नई परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र घट सकता है, विशेष रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जिलों में, क्योंकि कई छोटी पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात को अरावली की एकीकृत परिभाषा तय करने का निर्देश दिया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए किस संस्थान को नोडल सेंटर घोषित किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महर्षि दयानंद सेवा खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत। तो महर्षि दयानंद खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत को नोडल सेंटर घोषित किया गया ओलंपिक 2036 के लिए। हरियाणा सरकार ने राय सोनीपत स्थित महर्षि दयानंद खेल विश्वविद्यालय को मिशन ओलंपिक 2026 का नोडल सेंटर घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य हरियाणा को खेल महाशक्ति बनाना और भारत के खिलाड़ियों को 2036 ओलंपिक के लिए विज्ञान प्रशिक्षण, आधुनिक अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं से सशक्त करना है। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया परियोजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की गई है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया की शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से की गई है, जिसका उद्देश्य थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकना और वनावरण बढ़ाना है। यह हरियाणा से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। यह परियोजना अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। तो अफ्रीका ग्रीन गेट वॉल की तरह हरियाणा में भी ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा और यह इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकना और वनावरण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा का औसत भूजल स्तर कितने मीटर पहुंच गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23.2 मीटर। वर्ष 2024-25 में हरियाणा का औसत भूजल स्तर घटकर 23.2 मीटर तक पहुंच गया है, जो कि एक गंभीर जल संकट का संकेत है। प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्राविट दक्षिण हरियाणा जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रवाड़ी और केंद्रीय हरियाणा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथर में दर्ज की गई है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23.2 मीटर हरियाणा को औसत जल स्तर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही गंभीर संकट है। उत्तर भारत का पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्नौर सोनीपत में। दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल DICT गन्नौर सोनीपत में उत्तर भारत का पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय भार उद्योग मंत्री HD गुरु कुमार स्वामी ने संयुक्त रूप से किया है। पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल किए गए हैं, जबकि लक्ष्य कुल 75 ट्रक लाने का है। रेंज एक बार बैटरी स्वैपिंग के बाद लगभग 180 किलोमीटर तक यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? यह गन्नौर सोनीपत में शुरू किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित पैरा विश्व चैंपियनशिप 2025 में 66.37 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिंकू हुड्डा। रिंकू हुड्डा वोन गोल्ड विद ए चैंपियन रिकॉर्ड थ्रू 66.37 मीटर, वाइल सुंदर सिंह गुज्जर सिल्वर विद 64.76 मीटर। यानी कि जो रिंकू हुड्डा उन्होंने तो 66.37 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है, और जो सुंदर सिंह गुज्जर है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 64.76 मीटर मैन ज्वेलिंग थ्रो में भाला फेंक कर। यह है, देख सकते हैं आप, यह है रिंकू सिंह जी और यह है सुंदर सिंह गुज्जर जी। रिंकू हुड्डा हरियाणा ने
10.7 सेंटीमीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। और भारत के विश्व रिकॉर्डधारी सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.76 मीटर का थ्रो फेंक कर रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी। BSNL हरियाणा ने 2056 BTS 4G इकाइयां स्थापित कर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। तो BSNL हरियाणा ने 2056 BTS 4G इकाइयां स्थापित कर देश में चौथा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। BSNL हरियाणा ने राज्य भर में 256 4G BTS बेस ट्रांसरीवर स्टेशन इकाइयां स्थापित की है। इस उपलब्धि के साथ उन्हें देश में चौथा स्थान, फोर्थ पोजीशन प्राप्त किया है। यह हरियाणा के में तेजी और सशक्त मोबाइल नेटवर्क सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार से किस सम्मानित किया? तो मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार से ऑप्शन नंबर सी राजकुमार जी को सम्मानित किया गया है। यह राजकुमार जी यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं, अरैयावाला गांव के। मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी ने यमुनानगर जिले के गांव अरैयावाला निवासी राजकुमार को 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है। यह सम्मान गुरुग्राम में आयोजित श्रमक सम्मान और जागरूकता समारोह के दौरान प्रदान किया गया। हरियाणी श्रम भूषण पुरस्कार 2025 से किन व्यक्तियों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूजा स्मार्ट और सुखविंदर कुमार को। तो मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार तो राजकुमार जी को दिया गया है और हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार जो है पूजा स्मार्ट और सुखविंदर कुमार को दिया गया है। इसके तहत इन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है और जबकि जो मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार है उसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार के तहत पूजा स्मार्ट और सुखविंदर कुमार को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। यह सम्मान गुरुग्राम में आयोजित श्रमक सम्मान जागरूकता समारोह के दौरान मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी द्वारा प्रदान किया गया है। रेवाड़ी की अहिरवाटी भाषा में बनी फिल्म लघु फिल्म बकरी को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो रेवाड़ी जिले की अहिरवाटी भाषा में बनी 16 मिनट की फिल्म बकरी का चयन यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। यह फिल्म ग्रामीण जीवन की एक सच्ची झलक पेश करती है। इस उपलब्धि से हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा अहिरवाटी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। तो इस फिल्म का क्या नाम है? यह है बकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर NSG ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर SOTC का शिलान्यास किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानेसर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर SOTC का शिलान्यास किया है। यह केंद्र 140 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य NSG कमांडो और राज्य पुलिस की एंटी ट्रेनिंग यूनिट को आधुनिक प्रशिक्षण देना है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय सीनियर जू-जित्सु प्रतियोगिता 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव तोमर। हरियाणा के इसराना पानीपत के निवासी संजीव तोमर ने राष्ट्रीय सीनियर जू-जित्सु प्रतियोगिता 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर तक सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। उन्होंने 77 किलोग्राम भार वर्ग में निवाजा और फाइटिंग सिस्टम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। जिजुत्सु एक ब्राजीलिया जापानी मार्शल आर्ट है जिसमें प्रतिद्वंदी को लोक और चोक तकनीक से हराया जाता है। तो यह एक ब्राजीली जापानी मार्शल आर्ट है जिजुत्सु, जिसे संजीव
तोमर जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और यह 9 से 12 अक्टूबर तक सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। और यह संजीव तोमर जी हरियाणा के इसराना पानीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के घटक बी के क्रियान्वयन क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। हरियाणा ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के घटक बी के कार्यान्वयन में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा संचालित पंप, सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सके और बिजली पर निर्भरता घटा सके। देश का पहला वाटर पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट जल सकारात्मक जिला किसे घोषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिलों को देश का पहला वाटर पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। वाटर पॉजिटिव का क्या अर्थ है? ऐसा जिला जहां पर भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की मात्रा जल दोहन से अधिक होती है। यह उपलब्धि तालाब पुनर्जीवन, वर्षा जल संचय और सूक्ष्म संचय तकनीक जैसे परियोजनाओं के कारण संभव हुई है, जिससे जिले के जल भरण क्षमता 100% से अधिक हो गई है। तो वाटर पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट किसे घोषित किया गया है? यमुनानगर को। और यह देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसे वाटर पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। हरियाणा में कृषि मंत्रालय द्वारा नया प्लांट क्वारंटाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र के धीरपुर गांव में। कृषि मंत्रालय ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के धीरपुर गांव में नया प्लांट क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र का उद्देश्य पौधों के आयात और निर्यात की निगरानी व सुरक्षा करना है ताकि देश में कीटों और रोगों से मुक्त पौधों को सुरक्षित आदान प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। तो यह प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र के धीरपुर में। हरियाणा के 21 जिले को नई इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा प्रदान की गई है, जहां मुख्यमंत्री ने 10 बसों को हरी झंडी दिखाई है। तो नई इलेक्ट्रिक बस सेवा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिलों को प्रदान की गई है। ये देख सकते हैं आप, यह नियाब सिंह सैनी जिन्होंने कुरुक्षेत्र में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को नई इलेक्ट्रिक बस सेवा की सौगात मिली है, जिसमें मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शेर ए पंजाब महाराणा रणजीत सिंह अवार्ड। शेर ए पंजाब महाराणा रणजीत सिंह अवार्ड जो कि नियाब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया है। ये देख सकते हैं आप, यह नियाब सिंह सैनी जी जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। मुख्य बिंदु, सम्मान का नाम क्या है? शेर ए पंजाब महाराणा रणजीत सिंह अवार्ड। और किसे प्रदान किया गया? नियाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और किस संस्था द्वारा दिया गया? ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन द्वारा। और यह किस स्थान पर दिया गया? टैगोर थिएटर जो कि चंडीगढ़ में है। और कब दिया गया? यह 13 अक्टूबर को प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने हाल ही में किसकी पुस्तक तिलक जंजू का राख जो कि श्री तेग बहादुर के जीवन से संबंधित है का विमोचन किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने एक विशेष समारोह में डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा जो कि पूर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष और भाजपा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड सदस्य भी रह चुके हैं की पुस्तक तिलक जंजू का राखा जो कि श्री तेग बहादुर जी के जीवन से संबंधित है का विमोचन किया है। यह पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर जीवन के साहिब के जीवन, उनके बलिदान, मानवता, सहिष्णुता और सच्चाई के संदेश को समर्पित एक आध्यात्मिक दस्तावेज है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा के द्वारा। और इसका विमोचन किसने किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने।
हरियाणा में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर वृद्धावस्था पेंशन कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो हाल ही में इसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पहले वृद्धा पेंशन 3,000 रुपये थी, वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये थी, इसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब यह 3,200 रुपये प्रति माह हो गई है। और यह नवाब सिंह सैनी ने के 1 वर्ष पूर्ण होने और दिवाली 2025 के अवसर पर किया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट कर्नल। ये देख सकते हैं, यह नीरज चोपड़ा जी और यह राजनाथ जी और यह भारतीय सेना के उप प्रमुख। नीरज चोपड़ा को भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। यह अलंकरण समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की है। आइए नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, सम्मान और संक्षिप्त जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। 2016 में वह भारतीय सेना में नायब सूबेदार की भर्ती में शामिल हुए थे। फिर 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो जापान में उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, जिससे उन्हें पदोन्नति होकर सूबेदार बना दिया गया। 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन से सूबेदार मेजर बन गए और उसके बाद पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है और 2025 में राष्ट्रीय खेल योगदान हेतु मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। यानी कि 2016 में उन्हें सूबेदार के रूप में भर्ती किया गया था और फिर 2021 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जिसके कारण पदोन्नति सूबेदार के पद पर हो गई और 2022 में उन्हें सूबेदार मेजर बना दिया गया और 2024 में रजत पदक पेरिस ओलंपिक में जीतने के बाद उन्हें अब 2025 में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। पुरस्कार व सम्मान भी देख लेते हैं। 2018 में अर्जुन पुरस्कार जो कि भारत सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा को दिया गया था। 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है, भारत सरकार द्वारा 2021 में प्रदान किया गया था। 2021 में PVSM जो कि भारतीय सेना का सेवा पदक है, नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया था और 2022 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया था। अजरबैजान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की पहलवान अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक। हरियाणा के हिसार जिले के 21 वर्षीय पहलवान अंतिम पंगाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता अजरबैजान में आयोजित की गई थी। तो कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक। और यह किस प्रतियोगिता में जीता है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो कि अजरबैजान में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई राष्ट्रव्यापी अभियान स्वच्छ नारी शक्ति सशक्त परिवार की शुरुआत कहां से की गई? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोहतक हरियाणा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ नारी शक्ति सशक्त परिवार नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत हरियाणा के रोहतक जिले से की गई है। निर्देशक मयंक डुंडू को उनकी किस हरियाणवी फिल्म के लिए इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैंगन फिल्म के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक युवा कल्याण और प्रतिष्ठित कवि अभिनेता डॉक्टर जगबीर राठी द्वारा लिखित मुख्य भूमिका अभिनीत फिल्म बैंगन को इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर जगबीर राठी ने बताया कि इस फिल्म को मयंक डुंडू ने निर्देशित किया है। बैंगन एक पारिवारिक हास्य फिल्म है जो कि सत्य घटना पर आधारित है, जिसे लिखा है जगबीर सिंह राठी ने और सरल हिंदी समाजों से सजाया मंथन प्रकाशन किया है।
देश में पहली बार देसी साहीवाल नस्ल की गायों के जीनोमिक चयन जीनोमिक सिलेक्शन में सफलता किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई करनाल। एनडीआरआई करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने पहली बार देश में देसी साहीवाल नस्ल की गायों के जीनोमिक चयन में सफलता हासिल किया है। यह भारतीय डेयरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा शोध कदम है। इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक जीन आधारित विश्लेषण द्वारा जन्म के समय ही यह जान सकते हैं कि बछिया बड़ी होकर कितना दूध उत्पादन क्षमता रखेगी, यानी कि जो बछिया कितना दूध उत्पादन करेगी यह बचपन में ही पता लगाया जा सकता है इसका उपयोग करके। अक्टूबर 2025 तक हरियाणा में कुल कितनी शुगर मिलें चीनी मिलें हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 14। अक्टूबर 2025 तक हरियाणा राज्य में कुल 14 शुगर मिलें कार्यरत है, जिनमें से 11 सरकारी हैं और 3 निजी प्राइवेट मिलें शामिल है। राज्य सरकार ने अब नई नीति के तहत 25 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर के दायरे में नई शुगर मिलें स्थापित करने की तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए घर से कितने किलोमीटर के भीतर उच्च शिक्षा संस्थान सुनिश्चित किए हैं? तो सही है ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोमीटर। बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर बेटी के घर से 20 किलोमीटर के भीतर उच्च शिक्षा संस्थान कॉलेज उपलब्ध हों। अक्टूबर 2025 को हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड SVCL के साथ हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड SVCL और हरियाणा इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बीच आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 100 करोड़ रुपए के योगदान समझौते पर 24 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हुए हैं। तो कितने करोड़ का योगदान के समझौता है? तो 100 करोड़। यूथ एशियन गेम 2025 में हिसार जिले के नारनौंद के भेड़ी अमीन गांव के आर्यन लोहान ने कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गोल्ड मेडल। तो ये देख सकते हैं यह है आर्यन लोहान जी जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। हिसार जिले के नारनौंद गांव के भेड़ी अमीन के खिलाड़ी आर्यन लोहान ने यूथ एशियन गेम 2025 में कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है और यह प्रतियोगिता 19 से 23 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित की गई थी। देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसके पास अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जिसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया पैटर्न पर किया गया है। MDU देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसके पास खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो किसके पैटर्न पर आधारित है? ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पर। हरियाणा में पहला नौसेना बेस INS अरावली कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अरावली पहाड़ियों के बीच प्रदेश का पहला नौसेना बेस INS अरावली स्थापित किया गया है। यह नौसेना इसका उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्री से दूर रहकर समुद्री गतिविधियों की निगरानी, प्रशिक्षण, सुरक्षा और खुफिया गतिविधियों में सहयोग करना है। संबंधित सैटेलाइट नेटवर्क GS87 और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क का उपयोग इसमें किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में 28 अक्टूबर 2025 तक आयोजित रत्नावली महोत्सव 2025 के दौरान मुख्यमंत्री ने किस पत्रिका का विमोचन किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली टाइम्स। तो मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने 28 से 31 अक्टूबर 2025 को यह कार्यक्रम उद्घाटित किया और इसी अवसर पर हरियाणा में बोली में प्रकाशित रत्नावली टाइम पत्रिका का विमोचन किया। तो यह रत्नावली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था?
कुरुक्षेत्र में 28 से 31 अक्टूबर तक, जहां पर मुख्यमंत्री ने इस पत्रिका का विमोचन किया जिसका नाम है रत्नावली टाइम्स, और यह हरियाणवी बोली में प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजबीर देसवाल ने हाल ही में अपनी किस कृति का विमोचन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड हिट्स। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजबीर देसवाल हरियाणवी भाषा और साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने 3 अक्टूबर 2025 को अपनी 24वीं कृति ओल्ड हिट्स का विमोचन किया है। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि इन चारों स्तरों पर प्रदूषण का वैज्ञानिक आंकलन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य बन गया जिसने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इन चारों स्तरों का वैज्ञानिक आकलन किया है। यह कार्य हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB द्वारा किया गया। तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। बहरीन में आयोजित 3rd एशियन यूथ गेम्स 2025 में हिसार की बेटी ओसिन जांगलान ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस थ्रो। बहरीन में 3rd एशियन यूथ गेम्स में हिसार की बेटी ओसिन जांगलान ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, और यह 3rd एशियन यूथ गेम 2025 का आयोजन बहरीन में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण गरीबी की दर कितनी रह गई है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.1%। ये देख सकते हैं RBI रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में 2011-12 में जो गरीबी थी वह 11% थी, लेकिन अब घटकर 2025 में 4.1% रह गई है, और शहरी गरीबी पहले 15.3% थी और यह घटकर 4.3% रह गई है। हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला। हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी पंचकुला में स्थापित की जा रही है। हाल ही में हरियाणा का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक एक्टिंग DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OP सिंह। पूरा नाम है ओम प्रकाश सिंह, जो कि 1992 बैच के IPS अधिकारी है। उन्हें 14 अक्टूबर 2025 को वर्तमान DGP शत्रुजीत कपूर के छुट्टी पर जाने के बाद अतिरिक्त कार्यभार एडिशनल चार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, OP सिंह को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देश का पहला आद एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रोहा हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा में देश का पहला आद एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर बनाया जा रहा है। यह मंदिर धन समृद्धि और देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को समर्पित होगा। इसका निर्माण कार्य अग्रोहा धाम ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने और पौष्टिक कार्य कायम रखने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI किस देश के साथ मिलकर कार्य करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो करनाल में स्थित है ने अमेरिका के कार्नेवल विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से तहत फीड लाइब्रेरी और रूमेन पोषण मॉडल स्थापित किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादनता की गुणवत्ता और पौष्टिकता में वृद्धि होगी। तो किसके साथ? अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हरियाणा के किस जिले में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नूह। हरियाणा ने नूह जिले में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। हाल ही में किस 2 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बासमती टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल और अमृतसर। सरकार द्वारा
करनाल हरियाणा और अमृतसर पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बासमती टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन लैबों का उद्देश्य बासमती चावल की गुणवत्ता, सुगंध, निर्यात मानकों की स्तर कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाना है। हरियाणा में जघन्य अपराधों की जांच के लिए बनने वाली नई फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है, जिसका नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एफएसएल ट्रेनिंग रखा गया है। तो यह कहाँ बन रही है? तो यह बन रही है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला के अंदर। हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक फोरेंसिक साइंस लैब एफएसएल स्थापित की जा रही है। इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एफएसएल ट्रेनिंग रखा गया है। तो यह पंचकुला में स्थापित की जा रही है 20 करोड़ रुपए की लागत से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने 6 अक्टूबर 2025 को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने 6 अक्टूबर 2025 को जापान के टोक्यो शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी ने 4 अक्टूबर 2025 को पंचकुला में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे लोग सड़क से जुड़ी समस्याओं का निपटारा सीधे दर्ज कर सकेंगे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारी सड़क ऐप। तो मारी सड़क ऐप को 4 अक्टूबर 2025 को पंचकुला में मारी सड़क ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी द्वारा किया गया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक सड़क के पर गड्ढे, टूट फूट और जल भराव जैसी समस्याओं का फोटो, लोकेशन सहित शिकायत सीधे सरकार तक भेज सकेंगे। हाल ही में ग्रीस में आयोजित दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली अल्ट्रा मैराथन द स्पार्टाथलॉन को किस भारतीय धावक ने जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज मदान। गुरुग्राम के पंकज मदान ने ग्रीस में आयोजित दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन द स्पार्टाथलॉन को जीतकर इतिहास रचा है। यह दौड़ लगभग 240 किलोमीटर लंबी होती है, जो कि एथेंस से स्पार्टा तक आयोजित की जाती है। पंकज मदान ने यह कठिन रेस 34 घंटे 35 मिनट में पूरी की है, जो उनके पहले प्रयास में ही यह असाधारण उपलब्धि है। तो यह 240 किलोमीटर की रेस है, जो कि एथेंस से लेकर स्पार्टा तक आयोजित की जाती है। इसे 36 घंटे में पूरा करना होता है, लेकिन पंकज मदान ने इसे 34 घंटे 35 मिनट में ही पूरा कर लिया है। और यह ग्रीस में आयोजित की गई थी, और यह दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली अल्ट्रा मैराथन है, जिसका नाम द स्पार्टाथलॉन है, और इसे पंकज मदान जी ने जीत लिया है, जो कि गुरुग्राम जिले से संबंधित है। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली चालान भुगतान कियोस्क मशीन का शुभारंभ किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। देश की पहली चालान भुगतान कियोस्क मशीन का शुभारंभ हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया। इससे लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सीधा मशीन के माध्यम से कर सकेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।